रिजरेक्शन का दिन, पुनरुद्धान का दिन, वो दिन जिस दिन यीशु जी उठा। पर कभी आपने ध्यान से सोचा है कि उस दिन जब यीशु जी उठा तो क्या क्या प्राकृतिक घटनाएं घटी और क्यों घटी, किस लिए घटी? क्यों आज भी हम सुबह सुबह कब्रिस्तान जाते हैं? कब्रिस्तान में किन की आराधना करने जाते हैं और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्या बाइबल हमें सिखाती है? क्या वाकई में ईस्टर शब्द जो है ये बाइबल से है? आज के वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं, तो मेक श्योर कि वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्रभु में आप सभी को जय मसीह की, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाला हूं कि हर एक वो घटना जो रिजरेक्शन डे के दिन घटी वो एक्चुअली में किस चीज़ की ओर हमें संकेत कर रही है। लेकिन उससे पहले हम शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज़ से, वो ये है कि आज के समय में हम रिजरेक्शन को रिजरेक्शन नहीं ईस्टर बोला जाता है, पर हम इसको ईस्टर को रिजरेक्शन डे को ईस्टर क्यों कहते हैं? और ये शब्द जो ईस्टर है, क्या ये हमें बाइबल में देखने को मिलता है? मेरा आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ये जो शब्द ईस्टर है ये एक्चुअल में बाइबल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये शब्द हमें दिया क्यों गया विरासत में? क्यों हम रिजरेक्शन डे को ईस्टर कहते हैं? ईस्टर जो है ये मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ, आपके सामने भी आ रहा होगा। ईस्टर जो है ये जो एक पुराना यूरोपियन ट्रेडिशन है जो पेगन फेस्टिवल के रूप में खासकर मनाया जाता था, यानी कि स्प्रिंग सीजन से जुड़ा था। आप समझ रहे हैं, ये एक यूरोपियन ट्रेडिशन, ये पेगन कल्चर, पेगन फेस्टिवल से ये रिलेटेड शब्द है ईस्टर, जहाँ से शब्द निकला है। रिजरेक्शन डे कभी भी ईस्टर या बनी फनी एग के नाम से नहीं रहा। आपने अक्सर देखा होगा लोग ईस्टर के दिन ईस्टर अंडे लेते हैं। मुझे नहीं समझ में आता उस अंडे का और ये शब्द ईस्टर का यीशु मसीह के जी उठने से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अंधे होकर हम क्या कर रहे हैं, बस में हर चीज़ वो कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं। वर्ड ईस्टर जो शब्द है वो बाइबल में नहीं है। ईस्टर जो है वो बेसिकली एक यूरोपियन ट्रेडिशन, पेगन्स कल्चर, एक पेगन्स फेस्टिवल है जो मनाया जाता है और उस पेगन फेस्टिवल का नाम ईस्टर है। और तो बेसिकली ईस्टर और रिजरेक्शन डे का कोई भी संबंध नहीं है, ना कि ये बनी एग जो लोग छोटे छोटे अंडे लेके बोलते हैं ईस्टर एग, इसका और यीशु मसीह के पुनरुत्थान का कोई भी रिलेशन नहीं है। और जो लोग ये ईस्टर एग और ईस्टर कहते हैं ना, मेरे को लगता है वो शायद अभी मसीह के पुनरुत्थान को समझे ही नहीं है, क्योंकि ईस्टर इज़ नथिंग रिलेटेड टू द बाइबल। ईस्टर नाम का शब्द बाइबल में नहीं है, ईस्टर नाम की चीज़ बाइबल में नहीं है, ना ये बनी एग फनी एग ईस्टर में, ये सब चीज़ें भी बाइबल में नहीं है। लेकिन हम क्यों बना रहे हैं? जस्ट बिकॉज ट्रेडिशन, क्योंकि हमें नहीं पता, हम अंधे हैं, हम नहीं जानते ये जो कल्चर है ये पेगन्स कल्चर है। ये जो कल्चर आया है ये यूरोपियन ट्रेडिशन कल्चर है, एक त्यौहार है जहाँ मनाया जाता था समर का सेलिब्रेशन के लिए। और समर के सेलिब्रेशन को हम यीशु के पुनरुत्थान से कैसे रिलेट कर रहे हैं वो परमेश्वर ही जाने, हम नहीं समझ सकते। बट एनीवेज मैं आपको बता देता हूँ ये ईस्टर शब्द बिब्लिकल नहीं है। तो प्लीज़ इस रिजरेक्शन डे के दिन पुनरुत्थान के दिन जब आप चर्च जाएं तो ईस्टर हैप्पी ईस्टर मत करना, प्लीज़ मत करना हैप्पी ईस्टर, क्योंकि ईस्टर शब्द नहीं है। हैप्पी रिजरेक्शन डे बोलना, ईस्टर मत बोलना, क्योंकि ईस्टर नाम की चीज़ बाइबल में एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे भाई मेरे बहन। समझो मैं जो समझा रहा हूँ, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन घटी। अगर आप देखो तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों में इस चीज़ के बारे में दिया गया, लेकिन चारों में सारी बातें अलग अलग तरीके से बताई गई है। लेकिन हम पढ़ेंगे मत्ती और यूहन्ना में। तो मत्ती में हम सबसे पहला पॉइंट देखें, मत्ती 28 में अगर हम देखते हैं तो बाइबल बताती है, क्योंकि स्वर्ग से प्रभु का एक स्वर्गदूत वहाँ उतरा था, इसलिए उस समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया। स्वर्गदूत ने कहा, आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। तो अगर हम देखें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, तो तीनों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है, सबसे पहली चीज़ क्या हुई? भूडोल हुआ, एक भूकंप आया, एक भूचाल आया और वो पत्थर जो था वो हट गया और स्वर्गदूत वहाँ पे उतरा, ठीक है। तो पहली चीज़ हमें क्या सीखने को मिलती है यहाँ पे? पहली चीज़ पुनरुत्थान पे जो हुई वो हुई कि स्वर्गदूत आया और भूकंप आया। बेसिकली इसका मतलब क्या है? ये तुम किसको ढूंढ रहे हो? जिसको तुम ढूंढने आए, जिसके लिए तुम आए, वो यहाँ नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो उस समय पे जो कब्रें हुआ करती थी, आज हम देखते हैं जब हम दफन करते हैं तो हम ज़मीन के नीचे दफन करते हैं। लेकिन अगर आप देखें यीशु मसीह के समय पे जो मैंने अभी तक पढ़ा है, जो देखा है कि कब्र जो थी एक गुफा थी, उस गुफा में लिटा के रख दिया जाता था, पट्टी से लपेट के और कपड़ों से लपेट के। जो व्यक्ति ख़त्म हो जाता था उसको लेके गुफा में रख के पत्थर लगा दिया जाता था। अगर आप देखें तो यीशु मसीह के पहले भी एक हमें ऐसी कब्र देखने को मिलती है, वो है लाजर की कब्र, जहाँ पे यीशु मसीह खड़े होकर लाजर को बोलते हैं पत्थर हटाओ, और लाजर को चिल्ला के बोलते हैं लाजर बाहर आ। तो लाजर उस कब्र से, उस गुफा से बाहर आता है। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर था कब्र का, ये गोल गुफा थी। गुफा के अंदर पत्थर लगा के उनको
अगर आप देखें तो इजिप्ट में ऐसा कल्चर होता है, मम्मी की तरह पट्टियाँ लगा कर क्या करते थे, रख देते थे बॉडी को। तो अगर आप देखें यीशु मसीह को जब गाड़ा जा रहा था तो उसमें पट्टियाँ लगाकर सुगंधित चीज़ों को लगाकर उसको लपेट के उसको रख दिया गया था। और यही चीज़ लाजर के साथ हुई थी, पट्टियाँ लपेट के उसको रख दिया गया था क्योंकि वो मर चुका था। और बाइबल बताती जब वो बाहर आया तो उसकी पट्टियों को यीशु मसीह ने बोला खोल दो क्योंकि वो जी उठा है। ठीक इसी तरह यीशु मसीह जब उस कब्र में गए थे तो उनको लपेट के रख दिया गया था। और बाइबल बताती है जब वो आती है तो भोर को सुबह उठ के आती है और वो आके देखती है तो वो क्या देखती है, स्वर्गदूत वहाँ खड़ा हुआ और बैठा हुआ, मतलब वहाँ बैठा हुआ। और अगर आप मरकुस लूका में देखें तो उधर पे लिखा है कि पत्थर लुढ़का हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पे पहली चीज़ हमें सीखने को मिलती है, हमारे लिए सबसे पहला खुशखबरी का साइन क्या था कि यीशु जी उठा है। हालेलुया, यीशु मसीह अब वहाँ नहीं है, पत्थर लुढ़का हुआ था। लेकिन इस पत्थर लुढ़कने के ऊपर बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है। पता है आज भी बहुत सी जगहों पर ये कहा जाता है पत्थर इसलिए लुढ़का था क्योंकि जो चेले थे वो यीशु की बॉडी को लेके भाग गए थे, इसलिए आज वो बॉडी कब्र में नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि बाइबल में बताती है कि जब यीशु को उस कब्र में गाड़ा गया तो वहाँ पे जो रोमन सोल्जर थे उनको वहाँ खड़ा किया गया था, पहरा देने के लिए पहरुओं को बैठाया गया था। अगर आप पढ़ेंगे सारे गॉस्पेल में तो आपको देखने को मिलेगा। तो जब वो स्वर्गदूत आए तो वो पहरुए भी डर गए और वो बेहोश हो गए डर के मारे। और आपको मैं बताऊँ, अगर आप आगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये जो दो लोग थे जब ये होश में आए तो उन्होंने जाके जब रोमन सोल्जर को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो रोमन सोल्जर्स ने और वहाँ के जो सदूकी फरूसी थे उन्होंने इस बात को दबाने के लिए कि यीशु के बारे में ऐसा वो जी उठा, ऐसी ये बात सत्य नहीं, इसको झूठा साबित करने के लिए उन्होंने चेलों को उनको दोनों रोमन सोल्जर को पैसा दिया और ये बोलकर बोला कि तुम ये बातें फैला दो कि उसके चेले उसकी कब्र को, उसकी देह को लेके कब्र से भाग गए हैं। और ये कहीं ना कहीं आज भी बहुत से देशों में अगर आप पूछोगे ना तो मैं आपको कभी बताऊंगा इसके बारे में कि आज भी कहा जाता है कि यीशु के चेले जो थे यीशु की बॉडी को लेके भाग गए, इसलिए वो कब्र का पत्थर खुला हुआ था, जो कि बिल्कुल झूठ है। बाइबल हमें बताती है कि स्वर्गदूत ने आकर पत्थर लुढ़का दिया और यीशु को वहाँ पे दिखाया कि वहाँ यीशु अब नहीं है, यीशु जी उठे हैं। तो सबसे पहली चीज़ समझने की बात यह है कि यीशु जी उठे हैं। वो पत्थर किसी इंसान ने नहीं खिसकाया था, वो स्वर्गदूत ने खिसकाया। भूडोल हुआ, भूकंप आया, सुपरनेचुरल तरीका प्राकृतिक में क्या वो एकदम भूडोल हो गया। अगर आप देखें तो यीशु को जब क्रूस पे क्रूसीफाई किया गया था तब भी भूडोल आया था और पर्दा फट गया था, बीच में से वो पर्दा फट गया था जो कि बहुत मोटा था, वो दो भाग हो गया था। ठीक इसी तरह जब यीशु जी उठे तो बाइबल बताती है भूडोल हुआ, भूकंप आया और स्वर्गदूत आके क्या बोलता है, खुशखबरी देता है कि अब वो यहाँ नहीं है, चाहो तो जाके देख लो। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है कि अब यीशु वहाँ नहीं है, वो पत्थर लुढ़का हुआ था और उस पत्थर का लुढ़कने का मतलब था कि खुशखबरी हम सबों को मिलने वाली थी। अब हम आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट कि वहाँ पे क्या हुआ था। दूसरी चीज़ पत्थर का लुढ़कना यानी कि कब्र का खुला होना। और अब ये जो समझने वाली बात ही है, अगर आप देखें मेरे साथ तो मत्ती 28:2 में लिखा है एक बड़ा भूकंप हुआ और स्वर्गदूत ने आकर कब्र के द्वार पर पत्थर को लुढ़का दिया। अब आप देखें तो यहाँ बाइबल क्या बता रही है कि स्वर्गदूत ने पत्थर लुढ़काया था, राइट। बोलेंगे इसमें क्या नई बात है? इसमें नई बात है जो शायद आपने कभी सुनी या नहीं सुनी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि पत्थर क्यों हटाया गया? क्यों हटाया गया वो पत्थर? वो पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया कि यीशु बाहर आ पाए। अब आप में से बहुत से बुद्धिजीवी बोलेंगे ये क्या बोल रहा है? नहीं, सोच के देखो। अगर आप देखो तो यीशु मसीह जब जी उठे थे तो वो बंद दरवाजे के अंदर भी अपने आप आ जाते थे। ठीक है, आपने देखा होगा जब चेले घबरा के अंदर बैठे थे तो यीशु मसीह अंदर आके बोलते हैं तुम्हें शांति मिले, और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो जो यीशु मसीह बंद दरवाजे के अंदर आ गए और वहाँ से गायब हो गए, एक समय पे यहाँ थे फिर यहाँ दिखे, वो यीशु मसीह के लिए क्या पत्थर से बाहर निकलने के लिए उनको पत्थर हटाना ज़रूरी था? सोचने वाली बात है। नहीं तो फिर पत्थर क्यों हटाया गया? पत्थर हटाया गया आपके और हमारे लिए। कैसे? वो पत्थर इसलिए हटाया गया ताकि हम और आप इस बात की गवाह ठहरे कि कब्र खाली है। यही मेरा तीसरा पॉइंट है, ये कब्र अब खाली है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है कब्र खाली, क्योंकि जब वो अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि कब्र में कोई है ही नहीं, अब वहाँ कुछ भी नहीं है। तो पत्थर इसलिए नहीं हटाया गया ताकि यीशु मसीह को बाहर जाने का रास्ता मिले, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, जब बंद दरवाजे से अंदर बाहर हो सकते थे, जब वो किसी भी रूम में उस रूम के अंदर आ जाते थे फिर चले जाते थे, तो उनको पत्थर से बाहर निकलने की, कब्र से बाहर निकलने के लिए पत्थर को हटाने की ज़रूरत नहीं थी। वो पत्थर आज इसलिए हटाया गया ताकि हमारे दिलों पर जो ढक्कन, जो पत्थर लगे ना, वो खुल जाएं कि यीशु जिंदा हो चुका है। हालेलुया। कमेंट सेक्शन में टाइप करें आमीन। हमारे दिल के ढक्कन, हमारे दिल पे जो पत्थर रखा हुआ है ना, हमारे दिलों में जो पत्थर रखा है, बंद है कि अरे हम विश्वास नहीं करते, अरे यीशु कहाँ है, वो खुल जाएं कि राजा, वो यीशु मसीह, वो प्रभु का प्रभु जी उठा है, वो कब्र में नहीं है। चाहो तो जाके देख लो, आज भी इजराइल में जाके देख लो, वो कब्र खाली पड़ी हुई है, वो पत्थर वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। हालेलुया। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? तो वो पत्थर इसलिए खिसकाया गया ताकि आप और
हम विश्वास करें कि यीशु जी उठा है। तीसरी बात क्या हुई थी? कब्र खाली है, कब्र में कुछ है ही नहीं। अब आप जाके देख सकते हैं, अगर आप देखें वचन में क्या लिखा है मत्ती 28:6 में, वह यहाँ नहीं है और वह जी उठा है। क्यों जी यीशु जी उठा? क्योंकि उसने मृत्यु को हरा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने मृत्यु को हरा दिया। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ? बाइबल बोलती है मृत्यु को हराया, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा करा और यीशु ने मृत्यु पे और इन सारी बातों पे विजय पाकर यीशु जी उठा। और प्रभु यीशु मसीह का वचन साफ कहता है कि वो जी उठा और जाके पिता की दाहिनी ओर बैठ गया और वो फिर से आने वाला है। हालेलुया। तो ये खुशखबरी थी कि कब्र अब खाली है। हर वो व्यक्ति जो यीशु पे विश्वास करता है, याद रखिए यीशु आने वाला है और बहुत जल्द हम अपने यीशु को बादलों पे आते हुए देखेंगे। और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, चाहो तो जाके देख लेना। तो मुझे हंसी इस बात के लिए आती है कि आज हम में से बहुत से लोग सुबह 4 बजे उठ के कब्रिस्तान क्यों चले जाते हैं? ये सवाल सोचने वाला है। क्यों जाते हैं हम? किसको ढूंढने जाते हैं? मुझे बड़ा दुख होता है ये देख कर कि हम अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन हम वो सारी हरकतें कर रहे हैं जो मसीह को नहीं परंतु हमारे आइडल वर्शिप की तरह हमें दिखाती है, मसीह की और विश्वास को नहीं दिखाती। हम 4 बजे जाके कब्रिस्तान में जाके किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? किसको हम जाके वहाँ कौन सी सर्विस ले रहे हैं हम 4 बजे कब्रिस्तान में जाके? अगर साइंटिफिकली देखें तो बॉडी तो वैसे ही डिके हो जाती है ना एक समय के बाद। तो हम किस कब्रिस्तान का और यीशु के जीने का मुझे नहीं समझ में आता। हम क्या फॉलो कर रहे हैं? क्यों फॉलो कर रहे हैं? किस सेंस में हम फॉलो कर रहे हैं? यीशु जी उठा है, हम वहां जाके कब्रिस्तान में अगरबत्तियां लगा रहे हैं, किसके लिए? और यीशु से पुनरुत्थान का इससे क्या रिलेशन है? अरे उनको उठाने की जरूरत नहीं है, वो तो मसीह की दौड़ पूरी करके सो गए। अरे हमें और आपको समझने की जरूरत है जो जीवित है। भैया तुम समझो कि यीशु जी उठा है और उद्धार को चख लो। चौथा पॉइंट, अब जब आप देखें तो यीशु मसीह जब जी उठे और जब चेले जाते हैं दौड़ कर जाके वो चेले कब्र के अंदर जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं? वो देखते हैं जिस कपड़े में यीशु को लपेटा गया था वो कपड़ा वहीं पड़ा हुआ है, जिसे हम आज कहते हैं श्राउड ऑफ टूरियन, जो आज भी आपको मिलेगा, जो रखा गया है इजराइल में, आज भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा श्राउड ऑफ टूरियन। इसके बारे में गूगल करना, मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा गूगल पे, आज भी रखा हुआ है। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है और वो ये है कि जब यीशु मसीह को जिस कपड़े में लपेटा गया वो तो वहीं पड़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन जो उसके सिराने पे जिससे उसका सर बांधा गया था, बाइबल बताती है कि वो, अगर आप तीनों वर्जन पढ़े, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, आप देखोगे इसमें लिखा, यूहन्ना में स्पेशली लिखा हुआ है कि वो तय करके एक सिराने का जो जहाँ पे यीशु का सर था ना, जिस सर पे जो कपड़ा बांधा गया था, वो जो कपड़ा था वो निकल के तय करके उसको सिराने पे रखा हुआ था। मतलब यीशु मसीह उठे, उन्होंने वो जो कपड़ा था, चादर, वो हटी, उन्होंने अपना जो सर पे कपड़ा था वो उतर गया और उन्होंने क्या करा, उसको तय करके रख दिया। क्यों रख दिया? यीशु मसीह अगर वो तय कर सकते थे तो सर का कपड़ा क्यों तय करा? कभी आपने सोचा ये बात? वो कपड़ा इस तय करा हुआ इसलिए रखा गया था, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जो राजा हुआ करते थे और राजा जब अपने महल में आता था या खाना खाने बैठता था तो उसके एक मेज के बाजू में एक कपड़ा रखा जाता था, ठीक है, जिसे आज हम भी बोलते हैं ना, हम जब जाते हैं खाना खाने तो हम टिश्यू मांगते हैं, ठीक है। राजा के ज़माने में एक कपड़ा उसके बाजू में रखा हुआ करता था और ना केवल उसे खाना खाते समय परंतु वो जो भी काम करता था एक कपड़ा उसके बाजू में रखा हुआ करता था। तो वो कपड़ा जब रखा रहता था या राजा मान लो जब खाना खा रहा होता था और अचानक से कुछ बात होती थी तो वो क्या करता था, जल्दी से उठकर उस कपड़े से अपने हाथ पोंछकर उसको हटा के चला जाता था। तो उसका मतलब क्या होता था कि राजा ने अपना खाना खा लिया, उसने कपड़े से हाथ पोंछे और वो चला गया। लेकिन वहीं पे जब राजा कुछ काम कर रहा होता था या चलो खाना ही खा रहा होता था, लेकिन अचानक से कोई बात होती थी और वो चला जाता था, पर उसका जो कपड़ा जो बाजू में तय करा हुआ रखा था उसने उस पर हाथ नहीं पोंछे, उसको उसने यूज़ नहीं करा। इसका मतलब पता क्या होता था? इसका मतलब होता था कि राजा जो गया है वो वापस भी आएगा। हालेलुया, आप समझे? तो राजा जो था जब वो उस कपड़े का इस्तेमाल करके उसे हटा देता था, हैंकरचिफ को या उस कपड़े को हटा देता था, मतलब राजा ने अपना काम पूरा कर दिया है। लेकिन अगर राजा ने उस कपड़े को नहीं छुआ, वो बाजू में रखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि राजा अभी गया है लेकिन फिर वापस आएगा। हालेलुया। ठीक इसी तरह यीशु मसीह ने जो कपड़ा तय करके रखा वो इसलिए नहीं रखा कि उनके पास टाइम था जाने के पहले तो सोचा चलो मैं थोड़ा कपड़े तय कर दूं। नहीं, यीशु मसीह ने वो कपड़ा इसलिए रखा अभी केवल ये नहीं कि मैं जी उठाऊं पर मैं वापस भी आऊंगा। हालेलुया। वो कपड़ा तय करे हुए इसलिए रखा गया
गया था कि वो राजाओं का राजा, क्योंकि यीशु मसीह क्या है, राजाओं का राजा है। और वो कपड़ा तय करके आज हमारे राब के लिए इसलिए रख के गया था कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा अपने बच्चों को लेने के लिए। हालेलुया। कमेंट सेक्शन में बिलीवर्स टाइप करें आमीन। तो वो कपड़ा जो तय करा वो सिराने पे रखा था, वो इसलिए नहीं रखा था कि यीशु मसीह के पास बहुत टाइम था तो उन्होंने रख दिया। वो पर्पसफुली रखा गया था ये बताने के लिए कि हर एक विश्वासी इस बात पे विश्वास करे कि जो राजाओं का राजा जो जी उठा है, जो यीशु मसीह प्रभु जी उठा है, वो अभी तो चला गया है, अभी तो वो स्वर्ग में चला गया है, लेकिन वो ये वादा करके आज हमसे जा रहा है कि मैं वापस आऊँगा, और जब मैं वापस आऊँगा तब मैं बोलूँगा कि अब मैं अपने बेटे और बेटियों को लेके युद्ध पूरा करूँगा। हालेलुया। तब जाके सारी बातें पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। अभी तो केवल एक पार्ट का हिस्सा पूरा हुआ था, जब यीशु ने मृत्यु को हराकर और शैतान को हराकर उससे सारी कुंजियां लेकर क्या करा, स्वर्ग राज में चला गया। लेकिन अभी सेकंड पार्ट क्या होगा, जब यीशु बादलों में आएगा और जब हम उठा लिए जाएंगे, और बाइबल बताती है तब जो आखिरी दिन होगा उस दिन राजा क्या करेगा, अपने बच्चों के साथ आके उसका राज्य आएगा। तभी हम बोलते हैं ना, हे पिता तेरा राज्य आए, उसका राज्य आएगा। हालेलुया। तो रेजरेक्शन डे के दिन केवल ये जो बातें हम पढ़ते हैं ना, इसको ये मत सोचा रही ऐसा हुआ, लेकिन समझो यीशु मसीह ने हर एक चीज़ जो हुई वो संकेत करती है हमारे को कि हम विश्वास करें वो जी उठा है, कब्र खाली है और वो बहुत जल्द लेने आने वाला है हमें। हालेलुया। तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि आज जब आप चर्च जा रहे हैं रेजरेक्शन डे के दिन, तो क्या सोच के जा रहे हैं? केवल नए कपड़े पहन रहे हैं, केवल आज मुझे अच्छा कपड़े पहनना है, अच्छी फोटो खिंचवाना है, सेल्फी लेना है और बस खाना पीना करना है, फंक्शन होना, बस हो गया मेरा रेजरेक्शन डे? नहीं। आज आप जब चर्च जाएं रेजरेक्शन डे के दिन, तो उस बात को याद रखना कि राजा जी उठा है। राजा बोल रहा है कि अब कब्र में कुछ नहीं है, तो वहाँ टाइम वेस्ट मत करो, मैं जी उठा हूँ, मैं फिर से आने वाला हूँ, और ये मेरा वायदा है। और वायदे के तौर पे बाइबल बताती है वो कपड़ा वो सिराने पे रख के तय करके, बाइबल में साफ लिखा है वो तय करके रख के गया, क्योंकि राजा अभी वापस आने वाला है, और राजाओं का राजा वो यीशु हमारा आने वाला है हमें लेने के लिए। हालेलुया। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो कि जो सारी बातें हुई ये ऐसे ही नहीं हो गई अचानक से, पर ये हर एक बात का एक साइन है, एक सिग्निफिकेंस है यीशु की ओर कि वो आज वापस आने वाला है, और वो हमारे लिए आशा है, हमारे लिए आशा की किरण है। तो आप विश्वास करते रहें कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से शेयर और सब्सक्राइब कर डालना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलना, आपको क्या लगता है। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को हैप्पी रेजरेक्शन डे और सभी को जय मसीह की शालोम।